एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। पति और पत्नी दोनों की तरफ से काफी सारे सवाल और कमेंट मेंटेनेंस केस को लेकर आते रहते हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है मेंटेनेंस केस में सही आदेश सही समय पर होना, और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आदेश को देना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। काफी सारी पत्नियों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी कि मेंटेनेंस का आदेश होने में सालों लग जाते हैं, उन्हें 2-2 साल 3-3 साल भटकना पड़ता है, इंटरिम तक का आदेश नहीं हो पाता है जब वो मेंटेनेंस की मांग करती हैं। कुछ पतियों का कहना था कि मेंटेनेंस के केस में गलत आदेश हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किए बिना आदेश लोअर कोर्ट द्वारा कर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए इसी पर एक जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट का शेयर करूंगी कि अगर लोअर कोर्ट ने गलत आदेश दे दिया है, सही समय पर आदेश नहीं किया है, सही तरीके से आदेश नहीं किया है, सारे गाइडलाइन और दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी जजमेंट में दिया है, उसको फॉलो नहीं करती है अगर कोर्ट, तो आपको अपील में कैसे जाना है और किस जजमेंट का हवाला देना है। जरूरी नहीं है कि जब आप कोर्ट में जाएं अपने हक अधिकारों की मांग करें, मेंटेनेंस की मांग करें, या गलत केस या झूठा केस हुआ है तो उसे खारिज करने की मांग करें, या मेंटेनेंस के गलत आदेश को अगर चैलेंज करें तो कोर्ट आपकी सुनवाई करे ही। कई बार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दी गाइडलाइन को फॉलो करके फैसला सुनाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट द्वारा भी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज या अनदेखा कर दिया जाता है, या उनसे गलती हो जाती है। इसी तरह का कुछ ये जजमेंट आज का है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें एक महिला द्वारा 125 सीआरपीसी में भरण पोषण की मांग की गई थी और फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के हक में इंटरिम आदेश कर दिया गया था। बिना पति पत्नी की इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट कराए लोअर कोर्ट द्वारा इस तरह का आदेश हो गया। पति ने चैलेंज किया इस आदेश को हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और वहां पर पति ने ये गुहार लगाई कि जो लोअर कोर्ट हैं वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। मेरे इस मैटर में जिसमें इंटरिम का आदेश पत्नी को दे दिया गया है, इसमें ना तो रजनीश वर्सेज नेहा की गाइडलाइन को फॉलो किया गया है, ना पारुल त्यागी वर्सेज गौरव त्यागी जजमेंट के जो निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको फॉलो किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है, उसको फॉलो ना करते हुए अगर लोअर कोर्ट ऐसा फैसला सुनाता है तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा? कोर्ट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, जबकि एक आम व्यक्ति को, पति पत्नी को या आम नागरिक को भी अपने कानूनी हक अधिकार अब बहुत अच्छे से पता होते हैं। और एक परिवार न्यायालय अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसे वायलेट करता है, उसको फॉलो नहीं करता, तो उसे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? क्योंकि इस मामले में पति का कहना था कि जो भी इन दोनों जजमेंट के दिशा निर्देश हैं उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है, अनदेखा करते हुए यहाँ तक कि इनकम एफिडेविट भी पति पत्नी द्वारा सबमिट नहीं कराया गया परिवार न्यायालय द्वारा, और ऐसे ही इंटरिम का आदेश कर दिया गया। उसके बाद पति हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उसने पूरी बात रखी और हाई कोर्ट को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट का ये जो आदेश है वो गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि पिछले 25 जो जजमेंट हैं उनकी कॉपी सबमिट की जाए, साथ ही साथ ये गाइडलाइन सर्कुलेट कराई सभी कोर्ट में कि कॉम्प्लायंस सबमिट करना अब उनके लिए कंपलसरी हो गया है। हाई कोर्ट में जो भी मेंटेनेंस के केस पर आदेश सुनाए जाते हैं, जितने भी आदेश हों, उनकी कॉपी अब हाई कोर्ट में सबमिट करनी होगी, ताकि हाई कोर्ट को ये पता चल सके कि क्या कोई ये पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस को लेकर, उसको फॉलो नहीं किया गया है, या सभी केसेस में जो लोअर कोर्ट के फैसले होते हैं इसी तरह की अनदेखी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को। तो जब भी आपके साथ लोअर कोर्ट में, निचली अदालत में, परिवार न्यायालय में कोई भी जाति हो, गलत आदेश हो जाए, आपके हक अधिकारों की सुनवाई ना हो, तो हमेशा आपको अपर न्यायालय में जाना चाहिए। ऊपर के कोर्ट जो हैं, अदालत जो हैं, वहाँ पर आपके केसों की अच्छे से सुनवाई होती है। ये और बात है कि
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फ़ी अफोर्ड कर पाना, वहाँ तक पहुँच पाना आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप लड़ेंगे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो आपके हक में फैसला जरूर होगा। ये जजमेंट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें इस तरह का निर्देश कोर्ट ने दिया है, उसकी कॉपी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, जहां पर जो इस तरह का आदेश परिवार न्यायालय द्वारा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को अनदेखा करते हुए उस पर कोर्ट ने इस तरह से निर्देश दिया है। साथ ही साथ सभी पति लोगों को और पत्नियों को दोनों जजमेंट तो बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए। एक तो रजनीश वर्सेज नेहा की और पारुल त्यागी वर्सेज गौरव त्यागी की। अगर ये दोनों जजमेंट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब मेंटेनेंस के केस में ना तो आपके साथ किसी भी तरह का ना धोखा होगा, ना ही कोई इग्नोरेंस होगी, ना ही किसी गाइडलाइन को फॉलो किए बिना कोर्ट के फैसले हो पाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो हाई कोर्ट का ये जजमेंट जो है, आप इसका हवाला देकर अपने केस में फिर से सुनवाई की मांग कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और इस तरह से जो लोअर कोर्ट का आदेश है उसे रद्द करा सकते हैं। कोई पहला मामला नहीं है जिसमें लोअर कोर्ट का फैसला इस तरह से हुआ है। चाहे पति तलाक की ही मांग करता है तो पत्नी सबसे पहले मेंटेनेंस की ही मांग करती है, भरण पोषण की मांग करती है और अपने आप को इतना बेचारी, असहाय, लाचार, मजबूर बताती है कि कोर्ट को लगता है कि इसके पास तो गुजर बसर करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए पैसा है ही नहीं। तो इसीलिए कोर्ट का आदेश जो है इंटरिम में कुछ अमाउंट का हो जाता है, ताकि वो जो अपनी डेली की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सके। जब तक कोर्ट फाइनल आदेश ना करे तब तक वो अपने भरण पोषण को कायम रख सके, इसीलिए हो जाता है इंटरिम का आदेश। लेकिन रजनीश वर्सेज नेहा और गौरव त्यागी जजमेंट जो ये दोनों हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से गाइडलाइन दी है कि कितने समय के भीतर किस अमाउंट में किन बातों का ध्यान रखते हुए और किस तरह से भरण पोषण का आदेश होना चाहिए और कब लोअर कोर्ट को किन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, किन बातों का ध्यान रखते हुए, किन डॉक्यूमेंट्स को देखकर आदेश करना है। ऐसा नहीं है कि पत्नी कमाती है, अच्छी प्रॉपर्टी वाली है, पैसे वाली है और झूठा ही एप्लीकेशन लगा दे और कोर्ट उस पर आदेश कर दे, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन सी बात है कि पत्नियां कमा रही होती हैं, नौकरी करती हैं, संपन्न परिवार से होती हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम पे होती है, बैंक बैलेंस होता है, उसके बाद भी पति को परेशान करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए मेंटेनेंस की मांग करती हैं। और ऐसे में जब कोर्ट इस तरह की अनदेखी करता है तो पतियों के साथ ज्यादती हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर कोर्ट ने इग्नोरेंस किया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, ये दोनों जजमेंट अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। और इस जजमेंट पर वीडियो भी मैंने बना रखा है अलग अलग से दोनों जजमेंट पर, उन्हें भी अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो भी जजमेंट और जिन भी जजमेंट पर वीडियोस बनाती हूँ मैं, उन जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देती हूँ, वहां से आप जजमेंट भी ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह की जाती हुई है, इग्नोरेंस हुआ है आपके मामले में, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में नहीं रखते हुए आदेश दे दिया गया है, तो आपको अपील में जाने का ऑप्शन रहता है। ये जजमेंट जो है इसमें पति अपील में ही गया है। फैमिली कोर्ट ने इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को वायलेट किया है, इग्नोर किया है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाना चाहिए, कोर्ट को पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके साथ भी अगर इसी तरह की परिस्थितियां हैं कि बिना आपकी बात को सुने हुए फैसला कर दिया गया है, या जो सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट हैं मेंटेनेंस को लेकर, उनकी गाइडलाइन को फॉलो ना करते हुए आदेश हुआ है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आपको अपील में जाने के लिए बहुत काम आएगा। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।